हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल के मुख्य सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा कि मानव भूगोल के 3 मुख्य सिद्धांत थे: क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत और अंतिम जो है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। समायोजन से तात्पर्य है कि एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, पृथ्वी के धरातल के जितने भी भूभाग हैं जिन पर कि मानव और निवास करता है या प्राकृतिक वनस्पति स्थापित है, उनका प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का अध्ययन जो है वो वातावरण समायोजन कहलाता है। विशेष प्रकार के क्षेत्र में विशेष प्रकार की वनस्पति पाए जाना, विशेष प्रकार के क्षेत्र में विशेष समायोजन के साथ लोगों का रहना, विशेष क्षेत्र के लोग उनका विशेष खान पान, उनकी वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सभी जो हैं मानवीय क्रियाएं जो हैं वो वातावरण के साथ प्रभावित होती हैं और साथ ही वातावरण को मानवीय क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। मानव अपनी बुद्धि से वातावरण में बहुत परिवर्तन करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो फ्रांसिस्ट थे, वो फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता हैं वो संभववाद के समर्थक है। वो ये मानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस सिद्धांत को क्षेत्र विभेदीकरण और क्षेत्र विविधता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्षेत्र विविधता यानी कि हर क्षेत्र अलग है, हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह की भौतिक स्थिरता अलग, हर क्षेत्र का उच्चावच अलग है, हर क्षेत्र की वनस्पति अलग है, हर क्षेत्र में जल की उपलब्धता में अंतर है। मतलब हर क्षेत्र एक दूसरे से विभेदित है, इसलिए हम क्षेत्र विभेदित कह सकते हैं और विविधता भी कह सकते हैं। और हर क्षेत्र में रहने वाले जीव जो हैं, रहने वाली वनस्पति जो है वो उनका उस क्षेत्र के साथ एक समायोजन होता है। मानव अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। तो हम वातावरण समायोजन को पढ़ने से पहले हम समझ लें कि समायोजन किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। मानव वातावरण समायोजन के 2 भाग हैं। पहला है अनुकूलन और दूसरा है परिवर्तन। अनुकूलन से मतलब है कि मानव के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, जीव जगत के अंदर जो परिवर्तन वातावरण के प्रभाव से हो रहा है वो अनुकूलन है। परिवर्तन से तात्पर्य है मानव जो है प्राकृतिक वातावरण के साथ किस तरीके से अपने को परिवर्तित कर रहा है या वातावरण को प्रभावित कर रहा है। अनुकूलन एडेप्टेशन, जिस पे हम बहुत ज़्यादा हमारा प्रभाव नहीं होता है, वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर परिलक्षित होता है, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं: आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन को भी 2 भागों में बांट सकते हैं: ऐच्छिक और प्राकृतिक या अनैच्छिक परिवर्तन या अनुकूलन। और परिवर्तन या रूपांतरण को 2 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। तो हम इसको एग्जाम्पल या उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि अनुकूलन जब होता है, अनुकूलन का एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है यूरोप का रहने वाला है और वो यूरोप से भारत के दक्षिण में केरल में वो निवास करने लगा है। जब वो केरल में रहेगा तो केरल की जलवायु कैसी है? गर्म और उष्ण जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। जबकि वो यूरोप से आया, यूरोप की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उस जलवायु में उसका शारीरिक बनावट, उसका रहन सहन में काफ़ी अंतर है। तो वो जब यूरोप का व्यक्ति भारत के दक्षिण में आएगा तो उसके त्वचा का रंग जो कि गौर वर्ण है, वो धीरे धीरे उसका त्वचा का कलर या त्वचा का रंग जो है वो परिवर्तित होने लगेगा। पहले से जो उसका गोरापन था वो कम होता चला जाएगा। क्यों होगा? ये आंतरिक अनुकूलन के कारण। वो नहीं चाहता है कि मेरे त्वचा का जो कलर रंग है वो गहरा हो, लेकिन क्योंकि उसको अपने वातावरण के साथ उसका शरीर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है, इसलिए वो आंतरिक अनुकूलन है।
आपको पता है मेलानिन एक तत्व हमारी स्किन के त्वचा में एक मेलानिन पाया जाता है। ये मेलानिन जो होता है हमारी त्वचा के रंग का निर्धारक होता है। हमारी त्वचा का रंग अगर गहरा है, मेलानिन की मात्रा अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा है, हमारी त्वचा के अंदर ज़्यादा है, तो इसका तात्पर्य है कि हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा। अगर मेलानिन की मात्रा कम है तो हमारी त्वचा का रंग जो है वो गौर वर्ण होगा। चूँकि मेलानिन जो है सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है, तो चूँकि केरल में गर्मी ज़्यादा है तो वो अपने उसको त्वचा को बचाने के लिए उसका गहरापन, उसमें मेलानिन की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा। ये अनैच्छिक है। अनुकूलन कैसा है? ये अनैच्छिक, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसको चाह के भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे शरीर में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी में तो धीरे धीरे ये सब चीज़ जेनेटिक, 2-3 पीढ़ी के बाद ये चीज़ें जेनेटिक होती चली जाएगी। ठीक है। अब बाह्य अनुकूलन, ये तो आंतरिक था, तो शरीर के अंदर हुआ, हमने नहीं किया। बाह्य अनुकूलन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति यूरोप से भारत के केरल में आके रहने लगा था, वो यूरोप में ब्रेड खाता था। अब यहाँ आकर के उसने क्या किया? वहाँ के खान पान को सीखना शुरू कर दिया। वहाँ के, क्योंकि उसको लंबे समय तक रहना है, तो उसने वहाँ की भाषा सीखनी शुरू कर दी। वह केरल की भाषा सीखेगा, मलयालम में। साथ ही उसको यहाँ पे रहने के लिए चावल खाना पड़ेगा। ऐसा आहार जो कि उसको आवश्यक है, उसको लेना पड़ेगा। तो अब